हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। समझिए, जैसे कि मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है आपका KMnO4। ये पूछ लिया कि बताओ KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे +7। या फिर कोई एक और एग्जाम्पल ले लो, K2Cr2O7 में कोई पूछेगा कि बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना, +6 ना। तो जब कोई एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो भी चार्ज होगा वही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ना। जैसे यहाँ पे देखो, क्रोमियम ने कौन सा कंपाउंड बना है, K2Cr2O7। तो क्रोमियम के कंपाउंड में जो क्रोमियम का चार्ज है +6, वही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली कह सकते हैं, जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड में उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाला है मैग्नीज का +7, क्रोमियम का +6 ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर आया कैसे ना। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें आसानी से कैलकुलेट करना आ जाएगा कि कौन से एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है जब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आइए उस रूल को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 1 कह रहा है कि जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाएगा, या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में पाया जाएगा, या फिर एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर नेटिव स्टेट में पाया जाएगा ना, इन सब का मतलब क्या है, एक ही है। जब भी कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में पाया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना मान के चलेंगे, 0 ना। एग्जाम्पल के में से आपको समझाते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन जो होता है उसका एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाया जाएगा, H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन हमारे नेचर में O2 के फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर O3 के फॉर्म में पाया जाएगा। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाएगा। फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है ना। तो जो भी एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं उसका एलिमेंटल फॉर्म, या फिर नेटिव स्टेट, या फिर अनकम्बाइंड स्टेट, या फिर फ्री स्टेट का नाम दिया जाता है। तो कोई भी आपका एलिमेंट अगर प्योर फॉर्म में पाया जाता है, यानी वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, सिर्फ अपने आप के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख के चलेंगे, 0। ये पूछेगा यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताइए, तो क्या पे लिखेंगे, 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ भी 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, फास्फोरस का 0, सल्फर का 0, कार्बन का क्या होगा, 0। तो याद रखिएगा, रूल नंबर 1 कहता है जब कोई एलिमेंट अपने प्योर फॉर्म में पाया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान के चलेंगे, 0। आइए देखते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी जानते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यानी वो किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन अगर क्या होगा, फ्लोरीन अगर कंबाइंड फॉर्म में है या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है, तो फ्लोरीन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान के चलेंगे, हमेशा हमेशा -1। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन कहीं पर दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मान के चलेंगे, -1। फॉर एग्जांपल अगर आप लेके चलिए कि कोई अगर HF हमने लिखा हुआ है ना, HF में अगर कोई पूछेगा कि बताओ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आपको आग बंद करके कितना लिखना है, -1, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा क्या होता है, -1 होता है ना। इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन वैसे तो -1 शो करता है, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, HOF। HOF एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा कि फ्लोरीन हमेशा हमेशा हर कंपाउंड में -1 शो करता है। एक कंपाउंड को छोड़ के वो क्या है, HOF में फ्लोरीन क्या होता है, +1 शो करता है ना। अब दूसरा भी देख लीजिए। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कितने ऑक्सीजन जो होता है आपका 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीजन आपका -2 शो करता है, -1 शो करता है, और -1/2 शो करता है। तो ऑक्सीजन 3 आपके बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, -2, -1, -1/2। ऑक्सीजन जब -2 शो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड का नाम दिया जाता है। ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में -1 शो कर रहा है तो उसको हम लोग पर ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है तो उसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, ऑक्सीजन -2 शो करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड कहलाएगा, -1 शो करेगा तो पर ऑक्साइड, -1/2 शो करेगा तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। नॉर्मल ऑक्साइड को हम लोग जनरली ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है तो उससे बोलेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। अगर O2 पे
2 माइनस चार्ज है तो उसे बोलेंगे पर ऑक्साइड। अगर O2 पे -1 चार्ज है तो उसे बोलेंगे सुपर ऑक्साइड ना। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे, अगर किसी कंपाउंड में क्या लिखा है CaO में अगर ऑक्सीजन का आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो क्या होगा -2 होगा, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन एक नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है ना। अगर इस तरीके से लिखिएगा CaO2 में अगर ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या बना रहा है, पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। और अगर KO2 के बारे में बात करोगे तो KO2 में ऑक्सीजन पर अगर आप चार्ज निकालने जाएंगे तो क्या आएगा -1/2 ना। तो जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो उसे पर ऑक्साइड बोलेंगे। ऐसे अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -1/2 चार्ज होगा तो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड ना। ये चार्ज कैसे निकला आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग मतलब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखिए अगर हम अगला बात करेंगे ना, अगले के लिए बात करेंगे C वाला देखेंगे, क्योंकि अभी तक क्या हो चुका है, पहला फ्लोरीन के लिए हो चुका है, दूसरा ऑक्सीजन के लिए, तीसरा देखिए हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन जो होता है वो 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्या शो करता है, -1 और क्या शो करता है, +1 ना। तो कब -1 शो करता है, कब +1 शो करता है, देखिए हाइड्रोजन जब आपका मेटल के साथ जुड़ा होगा क्या होगा, हाइड्रोजन जब आपका किसी मेटल के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा, -1 शो करेगा। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा, किसी नॉन मेटल के साथ अगर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या करेगा, +1 शो करेगा ना। एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे, मान लो अगर आपके पास है क्या है, NaH, क्या बना है, NaH। तो अगर पूछेगा कि NaH यानी सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो क्या लिखोगे, -1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अगर किसी मेटल से जुड़ा होगा तो -1 चार्ज होगा। देख लीजिए हाइड्रोजन अगर किसी मेटल को से जुड़ा होगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1। हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा है, सोडियम मेटल होता है, उस पर है -1 चार्ज ना। नॉन मेटल का एग्जाम्पल लिख लो, नॉन मेटल का एग्जाम्पल अगर लिख लीजिए आपका, जैसे कोई एग्जाम्पल है HF, फ्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज होगा ना। तो हाइड्रोजन का चार्ज निकालने के लिए आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों को पहचानने में आना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा होगा तो -1 चार्ज, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो +1 चार्ज होगा ना। आइए अगला एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। अगला है आपका अल्कली मेटल। क्या है आपका, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में कौन कौन से आते हैं, हाँ अल्कली मेटल में कौन कौन से आते हैं एलिमेंट। अल्कली मेटल में आते हैं आपके लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम और सीजियम के बाद फ्रेंसियम ना। तो याद रखिएगा अल्कली मेटल में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। तो अगर कहीं अल्कली मेटल दिख जाएगा तो अल्कली मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, हमेशा +1। तो याद रखिएगा कभी भी आपको अल्कली मेटल दिख जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखना है, +1। तो लिथियम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +1, सोडियम का +1, पोटेशियम पे +1, रुबिडियम पे +1, सीजियम पे +1, फ्रेंशियम पे +1 ना। तो याद रखिएगा अल्कली मेटल कहीं पर दिख जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, उस पर ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना लिख कर आएंगे, +1, अगर वो किसी के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है ना। अब अगला देखेंगे हम लोग किसके बारे में, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप नंबर 2। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें आते हैं आपके बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो अल्कली मेटल अगर कहीं पर दिख जाए यानी कि ये एलिमेंट कहीं पर दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना लिख कर आएंगे, +2 लिख कर आना है। यानी बेरिलियम अगर किसी कंपाउंड में है तो आप कितना चार्ज लिखेंगे, +2, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, स्ट्रोंटियम पे +2, बेरियम पे +2, उसके बाद रेडियम पे +2 लिखना है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अल्कली मेटल पे हमेशा कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी रूल लिखवाए हैं, जितने भी रूल आपको पढ़ाए हैं, इस रूल से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन लग जाएंगे ना। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ रूल अगर छूट भी गया हो तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, उसको बताते हुए चलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखते हैं ना। तो देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग। नीचे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, KMnO4।
KMnO4 में हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट जो दिए होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। यानी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए और सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पहले से पता होना चाहिए ना। तो आइए जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है उस रूल के हिसाब से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर को सम करके 0 के बराबर रखना है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हमने देखा था अभी पोटेशियम क्या है आपका अल्कली मेटल। पोटेशियम अल्कली मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 ना। तो पोटेशियम अल्कली मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। उसके बाद प्लस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको हम क्या मान लेंगे x। उसके बाद अगली है कौन, ऑक्सीजन। तो प्लस ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, देखो ऑक्सीजन का मैंने बताया था उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। कौन कौन सा, -2, -1, -1/2 ना। तो जब कुछ ना मेंशन हो तो आप जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे, -2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखते हैं, -2। फिर इंटू हमें ये देखना होता है कितने ऑक्सीजन दिए गए हैं, 4 से यहाँ पे कर दिए मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, चार्ज नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 + x ± -2 इंटू 4 = 0। 1 + x -4 2 जा 8 = 0। एक में से 8 गया तो कितना बचा, बच गया -7 बराबर 0। तो x +7 को उधर भेज दीजिए, कितना हो गया +7 ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई +7 और x हमने किसका माना था, मैंगनीज का, यानी मैंगनीज पर कितना आ गया +7 चार्ज आ गया ना। आइए एक और एग्जाम्पल की मैं समझाते हैं तब और आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो अगला कह दिया कि आप K2Cr2O7 इसमें बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेशियम पे भी हम लोगों ने देखा था पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1। कितने पोटेशियम है 2, जितने पोटेशियम होंगे उसको के ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस। हमने देखना है क्रोमियम का हमें निकालना है, तो जिसका निकालना होता है क्या मान लेंगे x। कितने क्रोमियम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने रूल के हिसाब से पढ़ा है, कितना होता है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 7 इक्वल टू क्या पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, नहीं चार्ज है तो क्या लिख देंगे 0 ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस 7 2 जा 14 = 0। 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x माइनस 12 = 0। 12 माइनस में इधर लेकर आओ तो 2x = 12, x = 12/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +6। x की वैल्यू +6 आ गई। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट क्रोमियम जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6 होगा ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। अगर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा उसको x मान लेना है, बाकी का हमें पहले से पता होना चाहिए, तो उसको सम करके इक्वल टू 0 के बराबर रख के सिंपली मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व कर देना है। जो आंसर निकल कर आएगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका अगला एग्जाम्पल दिया है। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, अगला दिया है K2MnO4। क्या दिया है, K2MnO4 दिया है। इसमें मैंगनीज का निकालना है ना। तो देखो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, पोटेशियम अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल पे होता है +1 चार्ज। कितने पोटेशियम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे प्लस। ऑक्सीजन पे कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4 बराबर 0 के रख दीजिए। सॉल्व कर दीजिए। 2 1 जा 2 प्लस x प्लस माइनस 4 2 जा 8 = 0। 8 में से 2 गया कितना बचा, 8 में से 2 गया बचा आपका -6 = 0। x को इधर 6 को इधर लेके जाओ तो x = +6। तो K2MnO4 में जो मैंगनीज है उस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +6 है ना। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं ना। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है CaO2। बोलेगा कि बताओ CaO2 में ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैल्शियम आपका है क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है +2। तो कैल्शियम पे हो जाएगा +2 चार्ज। तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो जिसका निकालना होगा तो क्या मान लोगे x मान लोगे। कितने ऑक्सीजन है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0 के। तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 0। तो 2 को इधर भेज दो तो 2x = -2, x = क्या हो जाएगा -2/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x = कितना आ गया -1 ना। तो CaO2 में ऑक्सीजन भी कितना चार्ज हम लोगों ने निकाला -1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का
ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। मैंने बताया था ऑक्सीजन पर अगर -1 चार्ज हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम ने क्या बना हुआ है, पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है ऑक्सीजन के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, मान लीजिए अब हमें निकालना है H2SO7। इस कंपाउंड में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, हाइड्रोजन के मैंने बताया था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, -1 और कितना होता है +1। जब मेटल के साथ जुड़ा होगा तो -1, जब नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो क्या होगा आपका +1 होगा ना। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है आपके नॉन मेटल है, यानी हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो कितना लिखोगे +1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। कितने हाइड्रोजन है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सल्फर का निकालना है तो x, कितने सल्फर है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 7 बराबर 0। बस इसको सिंपली सॉल्व कर दिए, 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 0। 14 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। 12 को इधर भेज दो तो 2x इक्वल टू +12 और x इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू +6। यानी कि H2SO7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आया +6। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके NCERT का देखिएगा, उसमें लिखा होगा आपका H4P2O7। इस कंपाउंड में हमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। तो अगेन हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस से जुड़ा है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे +1। कितने हाइड्रोजन है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फास्फोरस का निकालना है तो उसको x मानेंगे, इंटू कितने फास्फोरस है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर जनरली लेते हैं -2 इंटू कितना ऑक्सीजन है 7 बराबर 0। बस उसको सॉल्व कर दीजिए, 4 1 जा 4, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 0। तो 14 में से 4 गया, कितना बचा आपका -10 इक्वल टू 0। 10 को उधर लेकर जाइए तो 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू +5। यानी कि H4P2O7 में जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5 है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका NaH2PO4। इसमें हमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सोडियम आपका अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल पर हमेशा कितना चार्ज होता है +1। प्लस अगला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा होता है इस कंपाउंड में। अब फास्फोरस पे चार्ज कितना होता, फास्फोरस नॉन मेटल है तो इस हिसाब से हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा +1 चार्ज आएगा, इंटू कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस फास्फोरस का निकालना है तो x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व कर दो, 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस x प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। 2 + 1 3, 3 में से 8 गया, 3 में से 8 गया तो कितना बचा -5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो गया +5। यानी कि इस कंपाउंड में भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आया +5। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका दिया होगा NaHSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। देखो, सोडियम पे एक अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल पे हमेशा +1 चार्ज होता है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन एक नॉन मेटल से जुड़ा है, सल्फर नॉन मेटल होता है, तो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे जो सल्फ़र है, सल्फ़र पे निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन पे नॉर्मली कितना चार्ज होता है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4 है तो बराबर 0 का रख देना है, तो 1 + 1 + x प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो 1 + 1 2, 2 में से 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना चला आया +6। तो यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा +6 आएगा। चलिए आइए एक स्पेशल केस करते हैं ना। स्पेशल केस देखिए, एक स्पेशल केस आपके NCERT में दिया है। अगर आपके पास है NaBH4, हाँ NaBH4 में बोरान का हमें क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अगेन सोडियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के लिए कितना चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। बोरान का निकालना है तो x मान लेंगे, प्लस देखो हाइड्रोजन बोरान से जुड़ा है, इस हिसाब से बोरान एक नॉन मेटल होता है ना, तो
तो इस हिसाब से इसका होना चाहिए +1, लेकिन इस केस में याद रखिएगा हाइड्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो इसको स्टार बना लीजिएगा। इस वाले केस में हाइड्रोजन क्या है -1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 4 है, तो बराबर क्या रखना है 0। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। 1 + x प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 = 0, 4 में से 1 गया तो कितना बचा -3 = 0, तो x = कहाँ कितना आ गया +3। तो NaBH4 में जो बोरान होता है उस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O, इसका हमें क्या निकालना है? इस जो कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे पोटेशियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, प्लस अल्मुनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +3, प्लस सल्फ़र देखो इसका हमें निकालना है तो ना, तो जिसका निकालना होता है क्या होता है हम लोग x लिखते हैं। और कितने सल्फ़र है? देखने में लग रहा है कि यहाँ पर 1 सल्फ़र है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ से 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन अंदर है और 2 से मल्टीप्लाई है, तो 4 2 जा 8, प्लस देखिए यहाँ पर क्या आएगा 12 है, तो 12 लिख दीजिए। H2O का मतलब क्या है? 12 जो है वो वाटर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 12 के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। और हाइड्रोजन पे कितना होता है? मैंने बताया हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो कितना होगा? वो होगा +1। क्या लिखेंगे? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। बस इसी को आप बराबर 0 रख दीजिए, सबको सॉल्व कर दीजिए। देखो 1 + 3 + 2 × x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। प्लस माइनस 8 2 जा 16 + 12, 2 1 जा 2, क्या होगा 2 1 जा 2 प्लस माइनस हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 + 2x -16, देखो प्लस 2 में से 2 गया 0, 0 × 12 कितना होगा 0 बराबर 0, 16 में से 4 गया कितना बचा? इसी में से 4 क्या बचा 12, तो 2x - 12 = 0, 2x = 12 x = 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई +5 ना। यानी कि यहाँ पर जो सल्फ़र है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6 होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस होने वाला है। क्यों स्पेशल केस होने वाला है? अभी आपको क्वेश्चन की मदद से समझ में आ जाएगा ना। देखो कुछ स्पेशल केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल है Fe3O4, कोई बोलेगा कि बताओ Fe3O4 में जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो जिसका पूछते हैं तो क्या लिखते हैं x लिखते हैं, इंटू कितना आयरन है यहाँ पे 3 आयरन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया था कितना होता है -2 इंटू कितना ऑक्सीजन है 4 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0। 3 × x कितना हो जाएगा 3x, प्लस माइनस 2 4 जा 8 = 0, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा 8 के बराबर और x = 8/3। यानी यहाँ पर जो आपका आयरन है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आया है 8/3 ना। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा आपका एलिमेंट नहीं होता जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है फ्रैक्शन में होता है ना। तो यानी यहाँ पर जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ये क्या है आपका रॉन्ग है। तो इस मेथड से निकालने पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रॉन्ग आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो देखो इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ये जो आयरन होता है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। देखो आयरन जो होता है वो जनरली 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, कौन सा? +2 शो करता है और +3 शो करता है ना। लेकिन हमारे हिसाब से कितना आया? हमारे हिसाब से आया है 8/3 ना। तो याद रखिएगा किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए फ्रैक्शन में आ जाए, इसका मतलब हमने उसको गलत निकाला है। तो उसके लिए आपको इसके फार्मूले या फिर स्ट्रक्चर का पहले से आइडिया होना चाहिए ना, आना क्या चाहिए। या तो +2 आएगा या तो +3 आएगा, तो आंसर सही होगा, लेकिन हमारा आंसर आ गया फ्रैक्शन में। तो देखिए तो इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो होता क्या है समझो, जो Fe3O4 होता है ना, ये एक्चुअल में 2 कंपाउंड का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO डॉट Fe2O3। जो Fe3O4 होता है उसको वो Fe और Fe2O3 का क्या होता है मिक्सचर होता है। अब क्या करिए, इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर अलग निकाल दिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग निकाल दिए ना। आइए को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए पहले वाले में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयरन का, तो जिसका निकालना होगा तो क्या ले लोगे x, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 बराबर 0, तो x + -2 बराबर 0,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +2, यानी FeO में जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 है ना। अब देखते हैं Fe2 और 3 में देख लेते हैं। देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या ले लोगे, एक्स कितना आयरन है, 2 आयरन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉल्व कर दो। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। बस इसी को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो 2x इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3। यानी यहाँ पर जो Fe2 और 3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 ना। तो याद रखिएगा Fe3 और 4 में जो आयरन होता है उसका दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कौन सा +2 होता है और +3 होता है। तो इसको इस तरह से आप याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन में Fe3 और 4 दिख जाएगा, पहले आप उसको 2 हिस्सों में लिखिएगा, कौन सा FeO और Fe2 और 3। FeO का अलग निकाल दीजिएगा, उसके बाद Fe2 और 3 का अलग निकाल दीजिएगा। यानी यहाँ पर जो आयरन है उसका दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आइए बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ और केसेस के से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके NCERT का क्वेश्चन है, उसमें दिया है KI3 में आपको आयोडीन जो है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पोटेशियम अल्कली मेटल है तो कितना चार्ज मान के चलोगे 1, ठीक है, प्लस इसका निकालना होता है x इंटू कितना आयोडीन है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0, सॉल्व कर दो 1 + 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 0। उसके बाद 3x इज इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू -1/3 ना। तो अगर हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से निकालने हैं तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है कितना -1/3। तो हमने बताया था कि जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन का कोई भी एलिमेंट होता है उस पर कभी भी जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी जो हमने निकाला है आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बिल्कुल गलत है ना। तो पहले इसके बारे में तो तुमको पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, जो आपका KI3 होता है ना, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं K+ और I3-। हाँ, अब ये जो I3 होता है ये एक्चुअल में I2 + I- इनसे मिलके बना होता है ना। तो देखो यहाँ पर हमने कहा था कोई भी चीज़ अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। और दूसरे आयोडीन के बारे में बात करेंगे, इस आयोडीन पे कितना चार्ज है -1 चार्ज है, तो यही इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि KI3 में इस आयोडीन की वजह से जो माइनस चार्ज है इस वजह से इस पर क्या लिखेंगे आप -1। तो KI3 में जो आयोडीन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिख कर आएंगे -1 लिख कर आइएगा। आइए कुछ और केसेस देखते हैं ना। देखिए मान लो आपके पास एक एग्जांपल दिया है CrO5, बोलेगा CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालना होता है हम उसको क्या मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 5 बराबर 0। तो x प्लस माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया +10। तो रूल के हिसाब से जब हम लोगों ने निकाला तो हमने क्या देखा, क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +10। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ज़्यादा हो। +8 से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आ कितना गया है 10। जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर या तो फ्रैक्शन में आ जाए या फिर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ज़्यादा आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, रॉन्ग है ना। तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रॉन्ग है, तो उसको सही करने के लिए इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए इसमें कितने क्रोमियम है, एक क्रोमियम है तो एक क्रोमियम को रखो सेंटर पे, और कितने ऑक्सीजन है 5 ऑक्सीजन है ना, इस क्रोमियम को 5 ऑक्सीजन दे दो, 1 2 3 4 5। आपको कुछ इस तरीके से 5 ऑक्सीजन इसको दे देना है। अब क्या करना है, जितने भी ऑक्सीजन है सब ऑक्सीजन को क्या करिए सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। यह क्या करिए सिंगल बॉन्ड ना। अभी जो लास्ट वाला ऑक्सीजन बच गया है इसमें क्या लगा दीजिए आप डबल बॉन्ड ना। तो क्या करिएगा बनाने के लिए क्रोमियम के साथ जो भी ऑक्सीजन लगे होंगे चारों ऑक्सीजन पर पहले सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, जो लास्ट वाला बचा उस पर डबल बॉन्ड। अब होगा क्या, ये जो दोनों ऑक्सीजन दिख रहे हैं इन दोनों ऑक्सीजन में एक बॉन्ड लगा देना है, इन दोनों ऑक्सीजन में एक बॉन्ड लगा देना है। तो ये हो गया आपका किसका CrO5 का स्ट्रक्चर की मदद से आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट लगेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो इसमें देखना होगा जो आपका क्रोमियम होता है ना वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है किससे, ऑक्सीजन। क्रोमियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, यानी कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन क्रोमियम ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा समझिए इसके बारे में। तो देखो ऑक्सीजन क्रोमियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ऑक्सीजन क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड है तो कितना चार्ज जाएगा -1, क्योंकि क्रोमियम में अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्रोमियम पे कितना चार्ज जाएगा +1।
ये वाला ऑक्सीजन भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला भी ऑक्सीजन क्रोमियम से क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उस पर आ गया -1 चार्ज, उतना ही इसके ऊपर अपोजिट चार्ज आता है, तो कितना +1। ये ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन भी क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आएगा -1 चार्ज, और क्रोमियम पर इसका अपोजिट चार्ज आएगा, कितना आएगा +1 चार्ज। अब ये वाला ऑक्सीजन भी जुड़ा है, ये भी क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस पर आएगा -1 चार्ज, और क्रोमियम पे कितना आएगा +1 चार्ज। अब देखो इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड लगाए हुए हैं ना, तो एक बॉन्ड का -1 और दो बॉन्ड का -2, इसका अपोजिट चार्ज लीजिए क्रोमियम पे +2। तो क्रोमियम पे ओवरऑल कितने चार्ज आ गए हैं, क्रोमियम पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्रोमियम पर पूरे का पूरे कितने चार्ज आ गए +6 ना। तो यानी CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना के भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। आइए इसी से रिलेटेड और भी सवाल कराते हैं आपको। तो अगला है आपका, देखिए अगला है आपका NCERT में दिया है C3O2। C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसका निकालना होता है क्या लोगे, x इंटू कितने कार्बन है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0, 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस -2 2 जा 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 और x इक्वल टू हो जाएगा 4/3 ना। तो अगर रूल के हिसाब से निकालेंगे तो कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 4/3 ना। हमने बताया था किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में होगा, इट मीन्स वो क्या है आपका रॉन्ग है ना। तो देखो ऐसा नहीं कि ये जो हम लोगों ने लिखा ये रॉन्ग है ना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आया है इसको बोला जाता है एवरेज, क्या बोला जाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो हम लोगों ने निकाला है वो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन हमें क्या निकालना है कि एक कार्बन पे कितना, जो कार्बन है उस पर एक्चुअल में कितना चार्ज होता है, ये तो एवरेज है पूरे कार्बन का मिला के है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर आप बना के ट्राई करिएगा। तो C3O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन को आप लाइन से लिख दीजिए, कैसे 1 2 3 कार्बन लिख दिए। कितने ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन पहले कार्बन को दे दो, दूसरा वाला ऑक्सीजन लास्ट वाले कार्बन को दे दो। अब होता क्या है समझो, तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है ना, और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिए, इसका मतलब 2 बॉन्ड किससे बनाएगा, अपने आप के साथ। इस वाले कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना चुके हैं, यानी 2 बॉन्ड और कितने बनाएगा, अपने आप के साथ। तो देख सकते हैं, तो यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना पड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़ा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो 2 बॉन्ड है तो कितना आएगा -2 चार्ज, और कार्बन पे इसका अपोजिट चार्ज आएगा कितना +2 ना। अब यहाँ भी देख सकते हो ये वाला भी कार्बन है, ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, तो 2 बॉन्ड है तो कितना आएगा -2 चार्ज, और इस पर अपोजिट चार्ज आएगा कितना +2। इस कार्बन का निकालोगे तो क्या होगा, ये कार्बन भी कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन भी कार्बन से जुड़ा है। जब एक ही एटम दूसरे अपने एटम से जुड़ा होगा, एक एटम जब सेम एटम से जुड़ा होगा तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0, कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कि यहाँ पर पहले कार्बन पे +2 चार्ज, दूसरे कार्बन पे 0, तीसरे कार्बन पे +2 चार्ज, तो इस तरीके से होता है ना। तो ये जो अभी हम लोगों ने निकाला था 4/3, ये आया कैसे देख लो। देखो पूरे टोटल चार्ज देखो, कार्बन में कितने चार्ज है, कार्बन पे आपके यहाँ पे +2 चार्ज, इस पर कितने हैं 0, इस पर कितने हैं +2 ना। टोटल कर दो कितना आ गया +4। कितने कार्बन है 1 2 3, 3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो ना। जो 4/3 आया है हमने क्या किया, हमने जो भी आपके कार्बन है उस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का क्या ले लिया है, एवरेज ले लिया है। तो ये जो अभी हम लोग का आंसर आता है वो क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं आपको दिया होगा कि बताओ C3O2 का में कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ये लिखोगे बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर पूछ लेगा कार्बन का अलग से बताओ कितना होता है, तो आप +2 0 +2 स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आपके पास है Br3O8। Br3O8 में आपको ब्रोमीन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको क्या ले लेंगे, x इंटू कितने ब्रोमीन है यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे -2 इंटू कितना ऑक्सीजन है 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस -2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0, 3x हो जाएगा 16 और x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। तो ब्रोमीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आता है 16/3। तो हमने बताया था कि जब
किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किस में आए, फ्रैक्शन में आए, तो वो क्या होता है, वो उसका होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो हम लोगों ने निकाला वो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। तो यानी कहीं ना कहीं ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत निकाल रहे हैं ना। तो ब्रोमीन का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको निकालने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो Br3O8 में का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आइए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए Br3O8 में कितने ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है ना। 3 ब्रोमीन को आपको लाइन से लगा देना है किसी इस तरीके से, एक ब्रोमीन, दूसरा और तीसरा, 3 ब्रोमीन हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है ना। तो क्या करिए आप, 8 में से 3 ऑक्सीजन दे दो पहले ब्रोमीन को और 3 ऑक्सीजन दे दो लास्ट वाले ब्रोमीन को, 6 हो गया। 2 बच गया, 2 दे दो बीच वाले को। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। अब देखो जो ऑक्सीजन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। हर ऑक्सीजन से आप क्या करिए, 2 बॉन्ड कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। अब जो बॉन्ड बच गया उसमें क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका Br3O8 का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो होगा क्या, देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे ना। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑक्सीजन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो एक दो बॉन्ड है और 2 बॉन्ड में से अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर क्या आएगा, -2 चार्ज, और इस पर आता है इसका अपोजिट चार्ज यानी कि +2 चार्ज। ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रोमीन के दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। तो इस पर आएगा -2 चार्ज, इस पर आएगा +2 चार्ज। जो ऑक्सीजन ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आएगा -2 चार्ज और ब्रोमीन पर आएगा +2 चार्ज ना। तो ब्रोमीन पर अगर देखेंगे ओवरऑल कितना चार्ज आ गया, 2 तो 4 तो 6। तो इस वाले ब्रोमीन में टोटल कितने चार्ज है, +6, यानी कि ब्रोमीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6 ना। ऐसे हम लोग इस वाले ब्रोमीन के बारे में बात करेंगे ना। तो देखो होता क्या है, इस ब्रोमीन में भी ऑक्सीजन लगा है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो -2 और इस पर आएगा जस्ट अपोजिट +2 चार्ज। अब ये वाला भी ऑक्सीजन ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो आएगा -2 चार्ज, इस पर क्या आएगा, +2 चार्ज ना। तो अब तो कोई इससे ऑक्सीजन जुड़ा है नहीं, तो यहाँ पर ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आया, +4 ना। अब इस वाले को देखते हैं। इस वाले ब्रोमीन में देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। ऑक्सीजन ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो -2 चार्ज आएगा, इस पर आएगा +2 चार्ज। उसके बाद ये वाला भी ऑक्सीजन ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को लेगा -2, तो इस पर आएगा जस्ट अपोजिट +2 चार्ज। इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा तो -2 चार्ज, इस पर आएगा +2। तो इस ब्रोमीन पर वाला कितना चार्ज हो गया, 2 + 2 + 2, यानी ब्रोमीन पर क्या आ गया, +6 चार्ज ना। तो पहले ब्रोमीन पर आता है 6, दूसरे पर है 4, तीसरे पर है 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप लोग स्ट्रक्चर बना के उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो पहले ब्रोमीन का +6 है और दूसरे वाले का +4 है और तीसरे वाले का कितना है, +6 है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमें 3 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलते हैं। अब ये +16/3 कैसे आया ये भी देख लो। पहले ब्रोमीन पर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 6 है। तो टोटल काउंट करो, 6 + 4 कितना हो गया, 10, 10 + 6 16। और कितने ब्रोमीन थे, 3 से डिवाइड कर दो। तो ये जो 16/3 निकल कर आया ये है जो वो तीनों ब्रोमीन का एवरेज लेंगे तब जाके कितना आता है। अलग अलग निकालेंगे तो 6 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो ये जो निकल कर आता है ये क्या होता है, ये होता है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो कोई बोलेगा कि Br3O8 में कितने हैं, तो आप बोल सकते हैं ये 2 तरह का चार्ज शो करता है, +6 और +4। आइए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके NCERT में दिया हुआ है, वो है आपका H2SO5। क्या है, H2SO5 में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। पहले हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, कितना आएगा, कितना, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से जुड़ता है तो क्या होता है, उस पर आता है +1 चार्ज। इस पर आएगा +1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस सल्फर को निकालना है तो x ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू कितना ऑक्सीजन है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर 0। 2 बन जा 2 + x प्लस माइनस 2 5 10 = 0। और जो है सॉल्व करेंगे, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -8 = 0, x = +8 ना। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर जो सल्फ़र है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ रहा है, +8 निकल कर आ रहा है ना। तो देखो होता क्या है, सल्फ़र जो होता है वो या तो -2 शो करता है कि कितना, -2, या फिर +6 शो करता है, -2 शो करता है या फिर +6
ना। तो जो सल्फर है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 शो करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 8 आ गया है। तो यहाँ पर यानी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने निकाला है वो क्या है आपका रॉन्ग है। तो हम बताए थे जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ जाए ना, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, लेकिन कितना आ गया +8। जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये देखते हैं H2SO5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कितने सल्फर है, एक सल्फर है, आप एक सल्फर लिख दीजिए, ठीक है। इस सल्फर से कितना ऑक्सीजन लगे, 5 ऑक्सीजन लगे हैं, तो 5 ऑक्सीजन लिख दीजिए इस सल्फर से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पाँचवा। इस सल्फर से 5 ऑक्सीजन हम लोगों ने लगा दिए है ना। अब देखो सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है। अब क्या करिए, 2 हाइड्रोजन में से पहला हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन को दे दो, दूसरा हाइड्रोजन लास्ट वाले ऑक्सीजन को दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें बॉन्ड को जोड़ना है। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड पहले से बना लिया है तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा अपने आप के साथ। हाँ, अब ये ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन को यहाँ पर आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड ना। ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन से एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो जो दूसरा बॉन्ड बनाएगा वो सल्फर के साथ ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है H2SO5 का ना। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है किससे, सल्फर से। तो ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपने शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, सल्फर पे आता है प्लस चार्ज। आइए इसी कॉन्सेप्ट को इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे ना। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ऑक्सीजन ने सल्फर के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर आएगा -1 चार्ज, इस पर क्या आएगा +1 चार्ज। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से 2 बॉन्ड से कनेक्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आएगा -2, इस पर क्या आएगा +2 चार्ज। जितना माइनस आता है उतना इसका प्लस आता है। ये वाला जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है तो ये भी क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पर आएगा -2, सल्फर पे आएगा +2। ये वाला भी ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा -1 चार्ज, सल्फर पे आएगा +1 चार्ज। तो ओवरऑल अगर आप चार्ज देखेंगे तो कितने चार्ज हो गए, तो ओवरऑल सल्फर पे चार्ज काउंट करिए आप, 2, 2 4, 5, 1 6। तो सल्फर पे यहाँ जो है कितना चार्ज निकल कर आया, +6 निकल कर आया। यानी जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है H2SO5 में का, H2SO5 में जो आपका सल्फर है इस पर +8 नहीं होगा, कितना होगा आइए लिखते हैं। इस पर होगा H2SO5 में स्ट्रक्चर बना के हम लोगों ने देखा सल्फर पे कितना आ रहा है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तो यही क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखिएगा जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ जाए तो उसका आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ये चीज़ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस एटम का किसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और हम लोग सवाल करते हैं। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है H2S4O6। H2S4O6 में हमें क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो वही है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो वही है, सल्फर नॉन मेटल से जुड़ा है, हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है तो क्या आएगा +1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x ले लेंगे, इंटू कितने सल्फर है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इंटू कितना ऑक्सीजन है 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए बराबर 0। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस -2 6 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 में से 2 गया कितना बचा, -10 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10/4। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एक्स की वैल्यू आ गई 5/2 या फिर 2.5 ना। तो देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 5/2। हमने बताया था जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आइए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखते हैं कि इसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो इसमें कितने सल्फर हैं, 4 सल्फर है ना। तो 4 सल्फर को आपको लाइन से लिख देना है। कैसे किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिख दिए 1 2 3 4 सल्फर हम लोगों ने लिए। फिर कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है ना। तो क्या करिए 3 ऑक्सीजन दे दो पहले वाले सल्फर को और 3 ऑक्सीजन दे दो लास्ट वाले सल्फर को। तो 6 ऑक्सीजन हो गए। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। तो क्या करिए पहला हाइड्रोजन दे दो पहले वाले ऑक्सीजन को और दूसरा वाला हाइड्रोजन दे दो लास्ट वाले ऑक्सीजन को। क्या करना है, हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करिए। तो देखो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, बना लिया। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, बना लिया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ क्या करिए आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पे क्या कर दीजिए आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए।
अब देखो ये वाला ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना चुका है तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ, ये वाला भी ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना चुका है दूसरा बनाएगा सल्फर के साथ, और जो बॉन्ड बच गया उसको आप करिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बन गया किसका, H2SO4O6 में। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, सल्फर पर आएगा प्लस चार्ज। आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग करते हैं, तो जूम करते हैं ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो सल्फर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन जो है सल्फर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, इस पर आएगा -1 चार्ज और सल्फर पे आएगा जस्ट अपोजिट +1। ये वाला ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड से कनेक्ट है, तो इस पर आएगा -2, जस्ट अपोजिट चार्ज कितना आएगा +2। ये ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन पे आएगा -2, सल्फर पे आएगा +2, और हो गए ना। तो बस इतना ही है। तो कितने निकल कर आए सल्फर पे आपके, कितना निकल कर आया आपका 2, 2 4 1 5, यानी सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आया आपका +5 निकल कर आया है। ऐसे ही अगर हमें इस वाले सल्फर का निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो वही है, ये सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ऑक्सीजन पर आएगा -1 और सल्फर पे आएगा +1। ये वाला ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +2। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ऑक्सीजन पर आएगा -2, सल्फर पे आएगा +2। तो ओवरऑल अगर चार्ज देखेंगे तो कितना आ गया, +2 +2 +4 +1 +5, यानी इस वाले सल्फर के पास भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +5 ना। अब ये जो दोनों सल्फर है ना, ये सल्फर भी सल्फर से कनेक्ट है, ये वाला भी कनेक्ट है। जब कोई एटम अपने आप के साथ जुड़ा होगा तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0। तो एक सल्फर पे +5 है, दूसरे पे 0, तीसरे पे 0 और चौथे पे क्या है +5 है ना। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हम लोगों ने निकाल लिया है, यानी कि जो सल्फर है H2SO5 में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है कितना +5 ना। अब देखो ये जो 5/2 आया है वो कैसे आया है, देखो पहले सल्फर पे कितना चार्ज है 5, दूसरे वाले पे 0, तीसरे वाले पे 0, चौथे वाले पे 5, तो जोड़ दीजिए 5 और 5 कितना हो गया 10। तो कितने सल्फर थे, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो वही है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 बच गया, 0 लगा दो, 4 5 जा 20, तो 2.5 निकल कर आया। यहाँ पे हम लोगों ने 2.5 निकाला है ना। तो ये जो हम लोग निकालते हैं ये क्या होता है आपका एवरेज होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो हम लोग शशि की मदद से लगाते हैं वो क्या होता है, हर एक एटम का अलग अलग हम लोग निकालते हैं। आइए इसी से मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं हम लोग। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपके पास, वो है आपका H2S2O8। H2S2O8 में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फिर से। तो कैसे निकालते हैं आइए फिर देखेंगे। हाइड्रोजन का कितना लिखोगे +1, क्योंकि नॉन मीटर से जुड़ा हुआ है, इंटू कितने हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x ले लोगे, इंटू कितने सल्फर है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितने ऑक्सीजन है 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0। तो 2 1 जा 2 प्लस x इंटू 2 2x प्लस माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल्स टू 0। तो बस सॉल्व कर दो, तो 2x 16 में से 2 घटा दो कितना हो गया 14 इज इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 14, x इज इक्वल टू 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर जो है आपका x है उसका वैल्यू कितना निकल कर आया +7 ना। तो सल्फर कभी भी +7 शो नहीं करता ना, इस वजह से इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो सल्फ़र होता है वो या तो -2 शो करता है, या तो +6 शो करता है, या तो +5 शो करता है ना। तो सल्फ़र कभी भी +7 शो नहीं करता, तो इस वजह से इसका हमें स्ट्रक्चर क्या होगा बनाना पड़ेगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 सल्फ़र है ना, तो पहले 2 सल्फ़र को आप लिख दीजिए, पहला सल्फ़र इधर लिख दो, दूसरा सल्फ़र इस तरह से। अब क्या है इसके पास कितना ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन है ना। तो क्या करो पहले सल्फ़र को 3 ऑक्सीजन दे दो और दूसरे वाले सल्फ़र को 3 ऑक्सीजन दे दो ना। तो पूरे मिला के 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन बच गए, तो 2 ऑक्सीजन इसके बीच में इंसर्ट कर दो ना। अब 2 हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन को दे दो पहले ऑक्सीजन को, और दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो दे दो लास्ट वाले ऑक्सीजन को, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अब हमने बताया था हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन आपके 2 बॉन्ड बनाता है ना। तो आइए इसको करते हैं। हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है वहाँ पहले एक बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड बना दो। अब जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ क्या करना है डबल बॉन्ड बनाना है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ आपको डबल बॉन्ड बनाना है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बनाना है हाँ। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड बना चुका है, दूसरा बनाएगा सल्फर के साथ। ये वाला ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड बना चुका है, दूसरा बनाएगा किसके साथ सल्फर के साथ। अब हमने क्या कहा ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो ये ऑक्सीजन पहला बॉन्ड सल्फर के साथ बनाएगा, दूसरा अपने साथ। ये जो ऑक्सीजन है उसने एक बॉन्ड बना लिया है, तो दूसरा किससे बनाएगा सल्फर के साथ। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है H2S2O8 का। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी कुछ देर पहले बताए थे हम कि जो होता है ऑक्सीजन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से। तो आइए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो कैसे सॉल्व होगा? वही है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बना है, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो -1, इस पर कितना आएगा? +1 आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो डबल बॉन्ड बनाया है तो -2 चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन सल्फर पे आएगा +2। ये भी डबल बॉन्ड बना है तो इस पर आएगा -2, सल्फर पे आएगा +2। ये जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड बनाया है तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पर आएगा -1 चार्ज, सल्फर पे आएगा +1 चार्ज। तो सारे हम लोगों ने निकाल लिए हैं। तो इसको जब आप सम करेंगे तो कितना आएगा? सल्फर पे 1 2 2 2 4 2 6, इस सल्फर पे कितना आ गया? +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। इसका निकालेंगे तो इसका निकाल लेते हैं। ये जो सल्फर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड से कनेक्ट है -2 +2। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है -2 +2। और ये वाला जो ऑक्सीजन है सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन लेगा -1, इस पर क्या आएगा? +1 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो टोटल कितना हो गया? 2 2 4 5 6, यानी इसका भी आ गया कितना? +6 आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो सल्फर का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है H2SO8 में कितना आ गया? +6 आ गया। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं अगर हमें उसका स्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी नॉलेज हो। तो केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाने का बहुत ही अच्छे तरीके सिखाया जाता है, आप वहाँ से थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं ना। मैंने जितना हो सकता था हमसे आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं ना। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।